आप सबका स्वागत है। और कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरपर्सन श्री मधुसूदन मिस्त्री जी आपसे अपनी बात कहेंगे। वो चुनाव के मुद्दे पर, आपने कांग्रेस में तो चुनाव होते देखा है और सुना है, किंतु भाजपा में चुनाव कब होता है और कब नहीं होता हमें कभी नहीं पता चलता। तो ये मैं मानता हूं कि कांग्रेस का दूसरे दलों से कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम अपनी बात करने के लिए पूरी तरह से खुले रूप में आपके बीच में श्री मधुसूदन मिस्त्री जी हैं, आपकी बात कहेंगे। वेलकम दोस्तों। कल चुनाव से संबंध सभी प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर की मीटिंग हुई थी और उसमें तैयारी का जायज़ा लिया गया था। उसी मीटिंग के अंदर सबको आइडेंटिटी कार्ड, जितने भी हमारे डेलीगेट्स चुने गए हैं, जो 9,000 से भी ज़्यादा है, वो दिए गए थे। आइडेंटिटी कार्ड इस तरह से हमने सबके Q1 कोड के साथ में तैयार किए हैं, जो अगली 20 तारीख से पहले सभी स्टेट के अंदर सभी प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर उन डेलीगेट को देंगे। मैंने फिर से कहा था और उसको दोहरा रहा हूँ, जिनकी कोई कंप्लेन थी कि अगर हम नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हैं और दूसरे स्टेट के हमको 10 सपोर्टर चाहिए, तो वो हमको कहाँ से, अगर जो नॉमिनेशन वोटर्स लिस्ट हमको नहीं मिलेगा या नहीं देखने मिलेगा तो हम कैसे करेंगे। उसका जवाब फिर से कहता हूँ मैं, ये आइडेंटिटी कार्ड है, जो डेलीगेट होंगे उनको ही पास ये आइडेंटिटी कार्ड होगा। आप किसी भी स्टेट के 10 लोग जो आप चुनना चाहते हो अपने सपोर्टर के तरह, तो उनसे आप पूछ लोगे कि आपके पास में आइडेंटिटी कार्ड है क्या ये। अगर जो हाँ बोलता है तो वो हमारा वोटर है, डेलीगेट है और उसकी साइन वैलिड है। दूसरा हमने ये भी किया है यहाँ पर कि 20 तारीख के बाद जो लोग नॉमिनेशन करना चाहते हैं या जो लोग 10 सपोर्टर दूसरे स्टेट के अंदर से लेना चाहते हैं, अलग अलग स्टेट से, वो हमारा वोटर लिस्ट जो है वो वोटर लिस्ट के अंदर से यहाँ पर आकर देख सकते हैं और वो वोटर लिस्ट यहाँ पर होगा। ये दूसरा असर। हमारे जो PRO है, प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर, वो जाके डेलीगेट की मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग के अंदर प्रदेश के प्रेसिडेंट और AICC के प्रेसिडेंट, उसके ऑथराइजेशन कांग्रेस प्रेसिडेंट को देंगे। मैं साफ करना चाहता हूँ क्योंकि कल सेक्शंस ऑफ पीपल के अंदर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो आज न्यूज़ मुझे पता चला है उसमें कि इस रिजोल्यूशन की प्रोसेस से कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के चुनाव के ऊपर कोई असर नहीं है, कोई बेयरिंग नहीं होगा। ये इंडिपेंडेंट
प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर 24 तारीख से 30 तारीख तक यहाँ नामांकन होगा। नामांकन के बाद उसकी स्क्रूटिनी होगी और बाद में विड्रॉल का एक पीरियड है 7 दिन का। वो विड्रॉल पीरियड ख़त्म होने के बाद जो भी लोग जिनका नॉमिनेशन वहाँ पर है और जो विड्रॉल नहीं होते हैं, वो सभी कैंडिडेट गिने जाएंगे। एक से ज़्यादा अगर कैंडिडेट होंगे तो देश के सभी स्टेट के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में वोटिंग होगा। अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट नॉमिनेशन भरते हैं तो ये आइडेंटिटी कार्ड जो दिए हैं डेलीगेट्स को, वोटिंग करने वाले को ये आइडेंटिटी कार्ड साथ में लेके आना होगा, जिसमें उनके फ़ोटोग्राफ नहीं लगे होंगे, जैसे यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है। तो जिसके में फ़ोटोग्राफ है उसको आधार कार्ड लाने की ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड से वोटिंग करेंगे। जिनने फ़ोटो नहीं भेजे और जिनका कार्ड तैयार हो गया है, वो आधार कार्ड और ये कार्ड साथ में लाके वोटिंग करेंगे। मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर रिजोल्यूशन पास करने का कोई भी जो है बेयरिंग नहीं है, असर नहीं है। और इनकमिंग जो प्रेसिडेंट है आएंगे, जो भी होगा XYZ, वी हैव नो आइडिया, तो उसको एक सहूलियत होगी। ये क्लैरिफिकेशंस मैं आपसे करने के लिए आज की ये मीटिंग और आपको मैं बुलाया है। अब आपके मैं सवाल इनवाइट करता हूँ। रेजोल्यूशन पहले पास नहीं हो रहा है। डेलीगेट की जो मीटिंग होगी उसमें स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं वो और AICC जो उसके बाद में आने की जो प्रोसेस है उसके लिए। तो वो आने वाले अध्यक्ष जो नए अध्यक्ष निर्वाचित होंगे उनको अधिकृत किया जाएगा या जो वर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी उनको अधिकृत किया जाएगा? आने वाले जो नए होंगे निर्वाचित उनको दिया जाएगा। या यस। दूसरा, अभी जो प्रदेशों से रिजोल्यूशन पास किए जा रहे हैं, यानी कि जो नए अध्यक्ष चुने जाएंगे, सभी राज्य अगर उनको रिजोल्यूशन पास करके कह देते हैं कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष या AICC जो डेलीगेट है वो नामित कर सकते हैं, वो नए अध्यक्ष पे बाइंड। यस, नए जो अध्यक्ष होंगे उनके ऊपर उनके हो जाए। यस। Yeah. And AICC delegates hence nominated will vote in the election of Congress Working Committee. Is that Yeah. 12 seat. There are 25. President of Congress Party is permanent. CLP, the opposition leader of the Lok Sabha, is also a member. Then there will be 23 seats. Out of 23 seats, 12 seats will be elected, 12 working committee members, and rest will be nominated by the Congress, incoming Congress president. सर, रेजोल्यूशन जो पास होंगी वो क्या प्रदेश अध्यक्ष के लिए है सर? जी? प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए रेजोल्यूशन हुई है। जो रेजोल्यूशन की बात की जा रही है, प्रस्ताव पास किया जाएगा। क्या बात है? सर क्या है? थोड़ा सा
एक जना है, एक जना। होंगे नहीं कहा इन्होंने, हो सकते हैं, अगर होंगे तो। चुनाव बाकी है अभी, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो प्रस्ताव पास होगा कि पावर होंगे कांग्रेस अध्यक्ष के पास, वो चुनाव करेंगे या उनका नाम होगा? फिर से बोलो जरा। सर, जो प्रस्ताव पास होने की बात की जा रही है, उसको थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, वो समझने के लिए क्या प्रस्ताव प्रदेश अध्यक्ष के लिए होगा? हाँ, उसके प्रदेश के लिए, एआईसीसी कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए नहीं, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष। सिर्फ प्रदेश के लिए। ओके, मतलब AICC डेलीगेट का अब चुनाव नहीं होगा। डेलीगेट का चुनाव हो गया ना भैया। AICC डेलीगेट एआईसीसी डेलीगेट जो है वो बाद में होता, कांग्रेस प्रेसिडेंट नए चुनने के बाद में। रिजोल्यूशन पास हो जाने के बाद तो फिर चुनाव नहीं होगा। नॉट नेसेसरीली, ऐसा जरूरी नहीं है। सर क्या आपने कहा 12 इलेक्टेड CWC मेंबर होंगे, तो क्या CWC के जो 12 इलेक्टेड मेंबर हैं उनका भी चुनाव होगा क्या इस प्रक्रिया में आगे? और साथ के साथ 23 लोग अगर जो सर्वसम्मति से इकट्ठा होते और चुनाव नहीं चाहते तो नहीं होगा। 23 से बढ़ के 25, 27, 30 हो गए 12 के, तो चुनाव होगा, क्योंकि उसके अंदर 23 में से 11 नॉमिनेटेड होंगे और 12 का इलेक्शन होगा। तो 12 से 13वां अगर जो हुआ, 14वां हुआ, 15वां हुआ, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और कोई विड्रॉ नहीं करता है तो इलेक्शन होगा 12 लोगों का। वो एआईसीसी सेशन के बाद में होगा। एआईसीसी सेशन पूरी होने के बाद नेक्स्ट डे इलेक्शन होता है। या थैंक यू वेरी मच। यस, दो चीजें, पहला तो ये कि जो आपने सभी राज्यों में जो 9000 बीसीसी डेलीगेट बनाए हैं, कितनी जगहों पे चुनाव करवाया गया है, एक सवाल। दूसरा सवाल कि जो एआईसीसी डेलीगेट चुनने के लिए अधिकृत किया जाएगा भावी अध्यक्ष को, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी है? जब आप बीसीसी डेलीगेट बना सकते हैं तो एआईसीसी डेलीगेट भाई दिस हैज बीन, सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, वो बीसीसी डेलीगेट जब चुन सकता है, लिस्ट जारी कर सकता है, तो एआईसीसी डेलीगेट क्यों नहीं आप लोग चुन सकते? इसके लिए क्यों? बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। जो 9000 बीसीसी डेलीगेट है उनमें चुनाव कितनी जगह पे किया गया है? बाय एंड लार्ज सभी जगह कॉन्सेंसस से हुआ, और इसका जवाब मैंने मेरे एक इंटरव्यू के अंदर बहुत रिपीटेडली कहा गया था, जो हमेशा है तो प्रूव करने की प्रोसेस करते थे कि ये चुनाव जैसे कोई बायस है या दूसरा कोई है। उसमें मैंने जवाब दिया था। एक जगह मैं आपको वीडियो नहीं बताऊंगा उसके अंदर, लेकिन वहाँ पर कॉन्सेशंस नहीं हुआ, नहीं हुआ, और आप उसका जो वीडियो देखेंगे तो आप दंग रह जाओगे कि जनरल इलेक्शन के अंदर भी जितना इंटरेस्ट नहीं होता है, इतना वहाँ लाइन लग के वोटिंग डाले गए, पुलिस का बंदोबस्त किया गया, चुनाव हुआ, काउंटिंग हुआ, वो सब चीज़ अंडमान निकोबार के अंदर हुई, और उसका वीडियो हमारे पास में उन्होंने भेजा हुआ है। दैट इज़ नंबर 1। ये एक प्रोसेस है हमारी, और ओपन प्रोसेस है। इसमें अंदर प्रदेश इलेक्शन जो कमेटी है और प्रदेश के जो अध्यक्ष है और प्रदेश की जो पीसीसी है, वो पीसीसी अपने आप के अंदर सब इसी है तो तय करती है उसमें से, और रिजोल्यूशन वो एक लाइन का ही होता है कि वी ऑथोराइज कांग्रेस प्रेसिडेंट टू अपॉइंट अपने पीसीसी प्रेसिडेंट एंड एआईसीसी। उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता है। हकीकत में जो ये है कि आप सबका जो हमारा तरफ क्या कहें बहुत इंटरेस्ट जो जनरेट हुआ है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, मैं आपको फिर से रिपीटेडली एश्योर कराना चाहता हूँ इसके अंदर कि ये प्रोसेस पूरी ओपन है, ओपन होगी और ओपन रहेगी। आप 17 तारीख को जब इलेक्शन हो तो खुशी से आप अपना जहाँ भी उसको कवर करना चाहते हो वो आप ज़रूर से करना। नॉमिनेशन हो तब भी कवर करना, विड्रॉल हो तब भी कवर करना। इट्स नथिंग ऑफ हाइडिंग। थैंक यू वेरी मच। Those who have more question can come to my room and have it. I will answer to them. Thanks. No thanks.